तो आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पार्ट है युवांग जी से, तो सवाल पूछने वाले हैं। युवांग जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप पहले ही बताइए कि जो आज बीजेपी के जो इलेक्शन चल रहे हैं, इसमें 5 वो तो हो चुके, 5 चरणों में इलेक्शन हो चुके हैं, अब बचा है आखिरी चरण। तो आखिरी चरण में जैसे कि इस बार 400 का नारा लग रहा है कि इस बार 400 पार, 400 पार, 400 पार। तो इस बार तो इलेक्शन भी बहुत, वोटिंग जो है इलेक्शन बहुत कम हुई है इस बार कई राज्यों में, जैसे तेलंगाना हो गया, गुजरात हो गया, और बहुत सारे राज्य है जहाँ पे वोटिंग बहुत कम हुई है। और इस बार लोगों का कहना भी ये है कि लोग अपने नेताओं को चुनना नहीं चाहते, या नेता जो वादे करते हैं वो उनको पूरा करना नहीं चाहते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं आपको पहले आपका स्वागत करता हूं कि आपने मुझे इधर बुलाया इस इंटरव्यू के लिए। ये जो 400 पार का नारा है हमारी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, एक पूरे विश्व में मात्र में पार्टी, सबसे बड़ा संगठन की पार्टी। और 400 पार का नारा इस बार स्थित होने वाला है इस देश में। ये जो विपक्ष के लोग चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के नाम से, मैं आपको बताना चाहता हूं ये इंडिया गठबंधन नहीं, झूठा गठबंधन है। और वोटिंग परसेंटेज कम होने का जो आपने कारण पूछा है, वो गर्मी भी हो सकता है, कुछ सर्विस सेक्टर के लोग हैं, हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग हैं, बिजनेस क्लास लोग हैं, जो लोग बाहर हैं कम, और कुछ यंगस्टर हैं जिनके वोट नहीं बने हैं, उस वजह से कम हो सकता है। लेकिन विश्व में, भारत में एक ही नेता है जिसने पूरे भारत का नेतृत्व करा है और आंखों में आंखें डालकर पूरे विश्व में बात करी है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसने हमारे देश को यहां से यहां पहुंचाया। और जिस गठबंधन की हम सब बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की, भारतीय जनता पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो, वो तो 50-100 लोग एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं एक पार्टी से। तो ये तो चुनाव ऐसा हो गया है कि 100 कौरव एक पांडव से चुनाव लड़ रहे हैं। तो धर्म की जीत होनी है और अधर्म का नाश होना है। मैं इंडिया गठबंधन के लिए बता देता हूं कि कोई भी, आप जैसा भी क्यों या हमारे जैसा भी क्यों, इंडिया गठबंधन को वोट इसलिए नहीं देगा कि पहली बात तो हमें ये नहीं पता कि हमारा पीएम का कैंडिडेट कौन होने वाला है। भाई एक महीने के लिए या 2 या 6 महीने के लिए पीएम बनाओगे क्या? ममता दीदी को बनाओगे, या लालू जी को बनाओगे, या अखिलेश जी को बनाओगे, या किसको बनाना चाहते हो? सभी तो कलंकित है। एक भी नेता ऐसा नहीं है, नेता तो कहना गलत है उन लोगों के लिए, एक भी उस पार्टी का, ऑपोजिशन का ऐसा लीडर नहीं है जो कलंकित ना हो, या किसी मुकदमे में ना फंसा हो, या किसी करप्शन में ना फंसा हो। तो इंडिया गठबंधन को तो भूल जाइए। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 पार का नारा लेके आई है, तो 400 पार ही करके दिखाएंगे। ये एक अखंड भारत के नाते एक विश्व में बहुत बड़ी जीत होने वाली है। और पूरे भारत से बाहर भी, किसी और कंट्री में भी आप सुनेंगे, हमारे यहां से बाहर भी जाके जो लोग रह रहे हैं, वो भी सिर्फ मोदी मोदी का नारा कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का नारा है। ये वो पार्टी जो सच्चाई की राह पे चल रही है। ऐसे ही नहीं 10 साल किसी लोगों ने, भारत के लोगों ने इस पार्टी को दे दी है। नरेंद्र मोदी जी की कुछ खास बात है, उनका काम करने का तरीका है, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का काम करने का तरीका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के काम करने का तरीका है। तो आप तो देख ही रहे हो कि हम पहले से ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा जीत पे चल रहे हैं, और हर जगह मोदी मोदी हो रहा है, और हमारे उत्तर प्रदेश में हर जगह योगी योगी हो रहा है। तो भगवा ही भगवा लहराएगा, इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। हम 400 पार से जीतेंगे। इस बार सुनने में ये आ रहा है कि इस बार 400 पार तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, आंकड़े इतने आ रहे हैं कि इस बार 274 तक पहुंच सकते हैं, या फिर 300 तक भी पहुंचना उनका मुश्किल लग रहा है बीजेपी का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो विपक्ष के लोग एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, क्योंकि जब कहते हैं ना कि मरते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है, तो अब कुछ करने के लिए तो बचा नहीं है। पूरे भारत को लूट खाया है इतने सालों में, हर चीज को लूट गए, गैस तेल सब कुछ लूट गए। हर एक कांड इन सरकारों में हुआ, जब तो इस भारतीय जनता पार्टी को इतना समय दिया गया लोगों ने। लोगों का विश्वास है इस पार्टी पे, लोगों की आस्था जुड़ी है, लोग जानते हैं कि हम सुरक्षित हैं तो इस पार्टी में है, वरना नहीं है। वरना इस देश में कत्ले आम हो जाता है। ये सब आप भी जानते हो, मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता। सुरक्षित एक आदमी, चाहे किसी भी जाति या किसी भी बिरादरी का हो, वो इस पार्टी में ही है। इस देश को आगे पहुंचाने वाला, चीन से आंखों से आंखें मिला के बात करने वाला, पाकिस्तान की रेल बनाने वाला एक यही सरकार है, और एक यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अदरवाइज ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और एक आज हमारे नरेंद्र मोदी जी।
इस बार विपक्ष में कहना ये आ रहा है कि जैसे केजरीवाल कहना चाहते हैं कि अगर जो मोदी जी ने कोई जैसे उज्ज्वला योजना निकाली है, किसान योजना निकाली है, तो उसमें भी केजरीवाल जी ने सवाल बहुत उठाए हैं। केजरीवाल तो कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं बेचारे, पैरोल पे दबा रहे हैं, 2 जून को वापस जा रहे हैं। अरे वो कहेंगे क्या, खुद ही करप्टेड आदमी है वो। इतना बड़ा शराब माफिया उन्होंने पूरी दिल्ली में इंट्रोड्यूस कर दिया कि हर एक युवा को उस तरफ प्रेरणा मिली कि शराब पी लो। ये कोई तरीका थोड़ी ना फ्री में चीजें बांट रहे हैं। अरे लोगों का हार्ड अर्न मनी है और तुम यूथ को कहां शराब की नीति पे लेके जा रहे हो। उनका खुद नेता संजय सिंह, राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल, खुद मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी जेल में क्यों? ऐसी थोड़ी ना जेल में, कानून बहुत बड़ी चीज है। कानून उन्हें जेल में इसलिए डाल दिए क्योंकि उन्होंने गंदे काम करे हैं, काले काम करे हैं। बहुत सारे स्कूल और हॉस्पिटल को गिनवाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम भी दिल्ली के बॉर्डर में रहते हैं, दिल्ली के बॉर्डर के पास रहने वाले लोग हैं, दिल्ली आना जाना हमारा डेली होता है, लेकिन हमने कोई भी ऐसा स्कूल नहीं देखा जहां से पानी टपकना बंद हो गया हो या बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही हो। लोग गर्मी में ही जा रहे हैं, परेशान ही हो रहे हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का एजेंडा है। ये जुमला लोग हैं, जुमला केजरीवाल है। 2 जून को वापस चल जाएंगे, 10 दिन के लिए मात्र आए, जो भी कहना है कहते रहेंगे। हर किसी को अधिकार है कहने का, कहने दीजिए, लेकिन इनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। दिल्ली में 7 की 7 सीट हम जीतेंगे। तो जैसा कि आप हमारे पार्षद बने हैं दोबारा से, तो आपने हमारे क्षेत्र की उन्नति के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं? इस क्षेत्र की उन्नति के लिए मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यहाँ नाली की व्यवस्था बहुत खराब थी, तो आरसीसी करा के नाली की व्यवस्था बनाई गई, नाली के खड़ंजे बनाए गए और उस नाली का फ्लो बनाया गया। उससे लोगों के रैम्प, अब होने क्या लगा था कि डेवलपमेंट होने के साथ साथ सड़कें भी बढ़ रही थी, तो सड़कों का लेवल ऊपर आता, लोगों के घर थोड़े नीचे होते। तो नाली बहुत अच्छी बनेगी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। अब आप गए होगे पार्क में, आसपास आप भी यहीं के रहने वाले हो, तो आपने देखा होगा कि पार्कों में सूखी घास की जगह, जो पहले की सरकारों में होता था, सूखी घास की जगह हरी घास हो जाती है। बच्चों के खेलने के लिए झूले हो गए। पानी की व्यवस्था A1 इस वार्ड में है और बहुत बढ़िया तरीके चल रहा है। हमारी मेयर सुनीता दयाल जी, उन्होंने जगह जगह जाके पैदल जाके हर एक वार्ड का निरीक्षण किया है और बहुत अच्छा बजट 1557 करोड़ का बजट अभी 2023 से 2024 में पास किया गया है और उस पर लगातार काम हो रहा है। जहाँ भी कुछ वार्ड हमारे ऐसे भी हैं कि जहाँ पे हमारी पार्टी के लोग नहीं थे और वहाँ पे काम नहीं होता था, तो उसको भी सुधारने का काम करा है, क्योंकि हम लोगों का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। उसी के साथ हम लोग चल रहे हैं और आते ही अभी मुश्किल से मुश्किल 1 साल भी कंप्लीट हुआ है, 1 महीना पहले 1 साल कंप्लीट हुआ है, तो बहुत बढ़िया होने वाला है। और व्यवस्था आप देख रहे हो कि गड्ढा मुक्त वार्ड हो गए हैं, गड्ढा मुक्त जिला भी हो गया है हमारा, गड्ढा मुक्त प्रदेश भी हो गया है हमारा। तो गड्ढे भी नहीं है, काली ब्लैक टॉप सड़कें हैं। जहाँ आरसीसी की जरूरत थी वहाँ आरसीसी बनाई गई है नगर निगम के द्वारा, और जहाँ पे टाइलों की सड़कें बनानी थी, टाइलों की भी सड़कें बनाई और पर्याप्त गंगा वाटर का भी पानी समय से पहुंच रहा है। पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जिला के लोग हैं, वो आपने वादे किए थे, वो वादे पे खड़े उतर नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं कि उनकी समस्या ये है कि जो मानसून जब आता है तो नाले का जो गंदा पानी है वो ओवरफ्लो होकर हमारे घरों में घुस जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, इस नाले की बात अगर हम कर लें तो जिस दिन से मेयर साहिबा ने शपथ ली उसी दिन से लगातार प्रत्येक पार्षद, इसी क्षेत्र के आसपास के जितने भी पार्षद हैं, सब लोगों ने इस नाले पे आके कई बार निरीक्षण कर लिया। इसको रिजॉल्व करने का हम लोग काम कर रहे हैं। फैक्ट्री से जितना भी ड्रेनेज आ रहा है उसको भी रिजॉल्व करने का काम कर रहे हैं। और रही बात नाले के पानी की, अब मैंने आपको बताया कि सिविल लाइंस नहीं ढल गई है, नाली के खड़ंजे भी ऊपर कर दिए गए हैं, तो बहुत अच्छी तरह ड्रेनेज चल रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और अब फिलहाल गर्मी तो बहुत ज्यादा है, आप जानते हो कि मौसम बारिश का आने वाला है, तो इस बार देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है और बहुत बढ़िया व्यवस्था रहेगी, किसी के घर में भी पानी नहीं आएगा। तो जैसे कि लोग यहाँ के पीने के पानी में भी लोगों का सवाल है कि पीने का पानी यहाँ पे साफ नहीं मिल रहा है उनको। पीने के पानी की फॉल्ट जो था वो एक बार पीछे से एक दिक्कत हुई थी एक मशीनरी में, जिस एरिया को हम पाइपलाइन कहते हैं, वहाँ एक दिक्कत हुई थी, वो फॉल्ट भी ठीक हो गया है और लगभग आप जानते हो परसों ही ठीक हुआ है। 2-3 दिन में परेशानी हुई लोगों को, मैं उसके लिए खेत भी है। नगर निगम अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत करके उसे ठीक करके आया, बहुत बढ़िया गंगा बह रहा है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा कि मैं 5वां सवाल ये है कि जब बारिश का मौसम आ जाता है तो सड़कों पे ना पानी भर जाता है, उसकी वजह से कि भाई लैंडस्लाइडिंग है या फिर कुछ है, तो सड़क पर पानी अपना भर जाता है। गई है, आपने देखा है कि इस योजना में नई सड़कें बना दी गई थी, जो काम पेंडिंग थे वो भी 50% पूरे हो गए हैं
और इस चुनाव के बाद भी 50% पूरे हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार पानी की कहीं भी समस्या नहीं आएगी। ड्रेनेज सिस्टम में आपको फिर बता रहा हूँ कि ड्रेनेज सिस्टम हमारा बहुत अच्छा बना दिया। तो जैसा कि सरकार से आपने जितने का आपने बताया कि करोड़ का आपने बजट का पास किया था 2020 से लेके 24 में जो पास हुआ था, तो उसके तहत अब कितना काम हो चुका है, कितना काम होना बाकी है? लगभग 80% ऑफ द वर्क कंप्लीट हो चुका है, बट ये चुनाव के कारण रुक गया था। अब लोकसभा चुनाव आ गए थे, तो बीच में जो पुराने काम थे वो तो कंप्लीशन पे चल ही रहे थे, लेकिन जो नए काम थे वो थोड़ा सा रुक गए हैं। चुनाव आचार संहिता के नाते आप लोग जानते हैं कि सरकारी काम कोई नहीं होता। तो अब इस 5 जून के बाद और भी जो 20% काम रुके हैं वो कंप्लीट हो गए। तो इसके तहत अब जैसे कि आपने बताया था कि इतना करोड़ का आपने बजट पास किया है 24 में, तो इसके तहत अब कौन सी जो समस्याएं हैं अब हमको देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी जूझना नहीं पड़े? पानी की समस्या थी वो भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। पार्कों में झूलों की, बच्चों के लिए फेंसिंग की, पेड़ लगाने की और अच्छी व्यवस्था, अच्छी पुलिस सुरक्षा व जो भी एक पार्षद निधि के द्वारा, पार्षद के द्वारा किया जाता है कार्य, वो सब कुछ बहुत बढ़िया कर दिया गया है। 2017 से अब किसी को समस्या, जब से हमारी योगी जी की सरकार आई है, जब से किसी को समस्या में जूझने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप बेफिक्र रहिए। जैसा कि मेरा छोटा सवाल ये है कि जैसे पिछले पार्षद थे, उन्होंने भी नाले को लेकर के बहुत सारे प्रोजेक्ट पास करे हैं। उन्होंने ये बताया कि नाले में हम लोग ये करेंगे, हम लोग इसमें पार्क बना देंगे या पार्किंग स्पॉट बना देंगे। चाहता हूँ कि ऐसा नहीं था। पिछले जो पार्षद थे उनका क्या कहना था, क्या नहीं था, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट पास नहीं करा था। ये एक गलत बात है और एक बिल्कुल झूठी बात है कि उन्होंने कोई प्रोजेक्ट पास करा था। ऐसा कोई प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ था। जो आपके पार्षद हैं, कई सारे पार्षद हैं जो इस क्षेत्र के आसपास के जितने भी पार्षद हैं, जिनके यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम का जो नाले का समस्या है जो है, तो सब लोग आपस में लिंक है और सब लोग एक और बहुत अच्छा रेजोल्यूशन ढूंढने वाले हैं। और इसको बहुत तरीके से, इसका लेवल भी आपने देखा होगा कि इस नाले का लेवल अब लो भी कर दिया गया। तो ये बहुत बढ़िया व्यवस्था होने वाली है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, उसके लिए आप टेंशन मत। जनता ने आपको तीसरी बार पार्षद के रूप में स्वीकार किया, तो अब जनता के लिए आपके क्या विचार हैं, क्या आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे? जनता के लिए तो मैं 24 घंटे समर्पित हूँ। इस पार्टी के लिए, इस देश के लिए मैं 24 घंटे समर्पित हूँ। जनता की हर समस्या को मैं फ़ोन पे भी सुनता हूँ, चाहे वो आधी रात हो चाहे सुबह का समय। और रही बात जनता की, जनता कोई भी मेरी अलग नहीं है। मैं भी उनका हूँ, वो भी मेरे हैं। मैं उनका सेवक हूँ और उनकी जो भी समस्या होती है मैं उसे हैंड टू हैंड रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसे कुछ पार्षद ऐसे हैं कि जो जनता का सवाल तो सुनते हैं, वादे बहुत करते हैं, लेकिन वादों को निभा नहीं पाते हैं। वो सब हमारी पार्टी के लोग नहीं है, वो दूसरी पार्टी के लोग हैं। तो आप, जैसे कि हमारे जिला में चोरियां की समस्या बहुत बढ़ रही है, उसके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं हमारे सुरक्षा के लिए? जो भी चोरियों की समस्याएं हैं या पुलिस से संबंधित जो भी समस्या है, मैं उसका बता देता हूँ आपको कि हमारी लगातार हर हफ्ते या 2 हफ्ते में थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी से बैठक होती है और फोर्स भी बढ़ाई गई है थानों में और चौकियों में भी, और पुलिस 24/7 पेट्रोलिंग कर रही है। आपने देखा होगा चोरियों की जितनी भी समस्या उसको अब बहुत डाउन कर दिया गया है। जैसे कि हमारा क्षेत्र जो है वो दिल्ली से बहुत सटीक है। होता क्या है कि जो क्रिमिनल यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, जो हम लोगों का डिस्कशन हुआ था उससे हमें ये पता लगा कि जो भी क्रिमिनल यहाँ एंट्री कर रहे हैं वो दिल्ली से आते हैं, क्राइम हमारे गाजियाबाद में करते हैं और क्राइम करने के बाद दिल्ली की तरफ भाग जाते हैं। तो उन्हें पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब आप देखेंगे, आप जब भी एंट्री पॉइंट दिल्ली से करते हो तो बहुत उसको नैरो कर दिया गया है जिससे कि एंट्री एग्जिट का पता लगे। फिर वहां से जब कोई एग्जिट करता है तो रात को 10:30 बजे के बाद से सुबह के 7 बजे तक पुलिस वहां बैरिकेड्स लगा के रहती है। खुद थाने के अध्यक्ष प्रीति मलिक जी हैं, उनसे मेरी लगातार बात होती है और वो खुद भी 24/7 रात को भी, इवन महिला होने के नाते रात को भी सर्विलेंस पे रहती हैं और पेट्रोलिंग पे रहती हैं। प्लस मोबाइल पेट्रोलिंग है उनकी बाइक्स के द्वारा, वो आप देखोगे कि हर एक गली में आप जाके बाहर भी देखोगे 11 बजे के बाद। तो मैंने खुद देखा है, 11 साढ़े 11 बजे के बाद मेरे घर के सामने से, खुद मेरे स्वयं घर के सामने से एक पुलिस की बाइक जाती रहती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, इस बात को ये मत सोचना कि सिर्फ मेरे घर के बाहर से ही जाती है, सबके घर के बाहर से जाती है और बाइक पे पेट्रोलिंग बहुत अच्छी हो रही है। और ये स्नैचर्स और ये छोटी जो मोटी चोरियां हैं, फोन छीनना, ये थोड़ा सा अब कम हो गया है बस। लेकिन हम लोगों से ये निवेदन हमेशा रहता है कि फोन को हमेशा अपनी जेब में रखें, सड़क पे चलते हुए फोन पे बात ना करें और अवॉइड जितना कर सकते हो उतना गोल्ड, लेडीज के लिए कि गोल्ड उतना कम पहन के निकले, जिससे कि थोड़ा हादसे के शिकार वो भी होने से बचे और हम लोग भी बचे, और किसी को दुख हो या किसी को दर्द हो वो भी होने से बचा। धन्यवाद पार्षद सर, आपने अपना कीमती समय निकाला इंटरव्यू करने के लिए। धन्यवाद।